नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। टू द पॉइंट आज बात करूंगी तेज प्रताप और तेजस्वी के अब सियासी रिश्ते के बारे में। लालू प्रसाद के दोनों बेटे सियासत में एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं गए, कभी बगावती तेवर नहीं देखा। बहुत दफा यह कहा जा रहा था कि तेज प्रताप बड़े हैं, लेकिन सियासी उत्तराधिकारी लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को बनाया। डेप्यूटी सीएम तक तेजस्वी बने। ये सारी बातें चलती रही, लेकिन कभी तेजस्वी के खिलाफ तेज प्रताप ने खुलकर बोला नहीं। लेकिन अब चुनावी माहौल में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन तीन दफे तेज प्रताप ने तेजस्वी के खिलाफ ऐसे तेवर रखे जिससे ऐसा लग रहा है कि अब ये सियासी लड़ाई बहुत आगे जाने वाली है। पहली बात मैं आपको महुआ को लेकर बताती हूँ। एक निजी चैनल को जब इंटरव्यू दिया तेज प्रताप ने और जब पूछा गया कि अगर महुआ सीट से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने आते हैं तो क्या होगा, तेज प्रताप ने खुलकर बोला, तो हम राघोपुर से चुनाव लड़ जाएंगे। राघोपुर तेजस्वी यादव की कर्मभूमि है। 2015-20 दोनों ही दफा उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि महुआ ठीक उसी तरीके से तेज प्रताप यादव की कर्मभूमि है, लेकिन उन्हें 2020 में भेज दिया गया था हसनपुर। इसको लेकर भी बहुत बवाल बचे थे कि ये तेजस्वी की अब नई पार्टी है जो लालू के छत्र छाया से अलग हट रही है, क्योंकि 2020 के चुनाव में तेजस्वी ने बहुत कड़े फैसले लिए थे, जिसमें एक था तेज प्रताप को सीधे हसनपुर भेज देना। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव का पोस्टर पे कहीं जिक्र ना होना, कहीं भी उनका चेहरा नहीं चमक रहा था। तीसरा फैसला, मिसा भारती को किसी चुनावी मंच पर हमने नहीं देखा। लेकिन मैं फिर फोकस करती हूं कि अभी ये तल्खियां दोनों भाइयों के बीच में किस तरीके से चल रही है। अब तेज प्रताप ने हरा रंग छोड़कर पीला रंग अपना लिया है। मतलब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है महुआ से, और उस तरीके से संगठन की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच दो बड़े बयान उन्होंने दिए हैं। पहला बड़ा बयान उन्होंने ये दिया, भाई वीरेंद्र का एक सचिव को लेकर ऑडियो वायरल हुआ। उस ऑडियो में भाई वीरेंद्र उसको अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए, जिसमें जूते से मारने तक। अब SC/ST एक्ट के तहत उन पर एक्शन भी होने की तैयारी है, क्योंकि उस पंचायत सचिव ने केस कर दिया है। अब बकायदा तेज प्रताप ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में यह लिखा कि जय चंदो ने मुझे पार्टी से बेदखल कर दिया। अब मैं देखता हूं कि सिर्फ संविधान का ये नाम लेते हैं या कार्रवाई भी करते हैं। दूसरा बहुत ही बड़ा बयान, सनसनीखेज बयान आप इसे कह सकते हैं, कि उन्होंने कहा कि कुछ आरजेडी में ऐसे लोग हैं जो अपना चेहरा चमकाते हैं, ना कि पार्टी में लालू प्रसाद यादव का। वो तो पोस्टर से लालू प्रसाद यादव का चेहरा भी गायब कर देते हैं। वो यही नहीं रुके, इसके बाद भी उन्होंने कई बयान दिए। उन्होंने कहा, मुझे सालों साल, मुझे वर्षों तक बंधक बनाकर रखा गया, मुझे आप लोगों के बीच नहीं आने दिया जाता था। अब ये सारी बातें सीधे तेजस्वी यादव से लिंक होती है। जिस 2020 का मैं आपके सामने जिक्र कर रही थी कि 2020 में लालू प्रसाद यादव का कहीं भी पोस्टर पे जगह नहीं था, और इसके पीछे एक ही स्ट्रैटेजी मानी जा रही थी कि जो जंगल राज की छवि और जिस तरीके से जंगल राज के नाम पे बार बार सवालों का जवाब तेजस्वी को देना पड़ता है, तो वो अपने पिता के छत्र छाया से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि लालू प्रसाद यादव ने जितनी भी कोशिशें की है, वो सब कुछ सियासी उत्तराधिकारी तेजस्वी को बनाने के लिए की है, और सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाना इकलौता मकसद है लालू प्रसाद यादव का। लेकिन अब चुनाव बहुत दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि आरजेडी खेमे में और खासकर लालू परिवार में, लालू कुनबे में, ये पहली बार घर की लड़ाई सियासी मैदान तक पहुंच गई है।